परम पूज्य गीता घाट बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे सद्गुरु इस धरती पर बहुत कम अवतरित होते हैं। यह शरीर जो है आदतों का गुलाम है। जो पार ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाता है वह इस जीवन को खेल समझने लगता है। गुरुदेव बोलते थे, अरे विधि का विधान जान हानि लाभ सही, अरे जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। अरे झोपड़ी में रखे चाहे महलों में रहिए, लेकिन सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, और जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। देखिए आपके हाथ में क्या है, कुछ होने वाला है। गुरु वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी, शोधक लगन धरी, सीता हरण विपत्ति दशरथ मरण, विपत्ति पर विपत्ति परी हो करम गति, तारे से न टरी। जो हम अपना कर्म करके आए हैं उसका एक एक हिसाब चुका करके जाना है। जीवन खेल है, जीवन को खेल समझ करके खेलना है। और उसने कौन सीखा है? यह एक जीवन संग्राम है, और उस संग्राम में अगर राम नहीं है तो संग्राम क्या है? वह संग्राम भी जो है दुर्गति का कारण है। और देखिए, रामायण हो, गीता हो, देवी भागवत महापुराण हो, सब में लड़ाई की बात है। तो वह लड़ाई अपने अंदर लड़ाई है, वह भी लड़ाई है, लेकिन वह लड़ाई अपने जीवन की लड़ाई है। और उस जीवन के संग्राम में अगर राम साथ में है, यत्र जोगेश्वर पार्थ, जहां जोगेश्वर श्री कृष्ण है वहां विजय है। अपने जीवन के संग्राम में कहीं राम को अलग मत कर देना। देखिए कितना अच्छा, अगर जीवन के संग्राम में अगर राम को रखते रखते अगर मर भी गए तो कीर्ति अमर होगी और इतिहास आपको जो है। रावण भी देखो भाई, रावण भी एक पहले, रावण जो दुष्प्रवृत्ति भी है वह भी कितना ज्ञान के साथ जीता है। अगर ज्ञान है तो कभी न कभी काम आएगा। रावण में अत्याचार अवगुण अनेकों भरे हुए हैं, लेकिन जब मरा न तो उस संग्राम में राम को नहीं छोड़ा। तामस देह न हुई है पूजा, बिन हरि बैरु पाए न दूजा। वह नहीं जानता था खरदूषण त्रिसरारु वाली, मौसम बलवंता मार को सकई जिमी भगवंता। लगता है भगवान का प्रकट हो गया है। तामस देह न हुई है पूजा, ज्ञानी है रावण। हमारे इस तामसिक शरीर से पूजा नहीं होता है तो बैर भाव से पूजा करेंगे। चलो अभी लड़ाई लड़ते हैं। और उस संग्राम में उस राम को याद करते करते पूरे खानदान को तरण तारण कर दिया। आप भी अपने जीवन के संग्राम में भगवान को मत भूलिए, विजय आपकी हो जाएगी।
अगर हम मनुष्य का जन्म हमें मिला हुआ है, तो इस मनुष्य जन्म से मुक्ति पाने का क्या कारण है? शरीर आदत का गुलाम है। हम जैसा इसका आदत लगाएंगे वैसा आदत बनेगा। हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं चीज, भजन कीर्तन प्रवचन सिनेमा फिल्म, वैसे ही मोबाइल में चीज आने लगेगा। शरीर यह क्षेत्र है, खेत है। इस खेत में जिस तरह के संस्कार का बीज बोएंगे, जैसा चीज विचार सोचेंगे चिंतन करेंगे, वह हम पर हावी हो जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम गलत हो जाएगा। अपने जीवन के संग्राम में हंसते खेलते हुए अपने राम को मत विसारो, उस आत्मा राम को। जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अरे राम ही राम के रटन लागे जीभिया हो। माताएं पहले आहा घर का कोई भी काम भी करती थी, भजन के साथ करती थी। अगर कोई भी घर की काम वगैरह करती थी, जांता चलाती थी, ढेकी कूटती थी, भजन गाती थी। जीवन के संग्राम में अगर जिन्होंने राम को अलग कर दिया, देखिए रावण क्या कर रहा है आज? ऐसा चिंतन आ रहा है कि पहले के कैसे दुष्ट लोग भी थे, राक्षस लोग कितना महान। वो जब जान गए कि ये राम है, और अगर आप जान जाते हैं कि कोई सदगुरु जीवन में आया हुआ है, उसकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन उन्होंने तो सुन लिया। तामस देह न हो ये पूजा, बिन हरि बैर उपाय न दूजा। और जब मरने लगा रावण, तो बोला कि राम जीत किसकी हुई? राम तो नारायण भगवान है। राम बोलते हैं बताओ किसकी जीत हुई? कहते जीत मेरी हुई है। हमने जीते जी अपने लंका में प्रवेश आपको नहीं करने दिया, लेकिन आज मैं जिंदे जीते जी आपके परम धाम को जा रहा हूं, आपके घर में मैं जा रहा हूं। वाह क्या भाई विचित्र बातें हैं। टोटल रामायण गीता भागवत एक आध्यात्मिक कड़ी हम लोगों के लिए है। और जो अपने जीवन के संग्राम में जब हार भी जाता है, तो मृत्यु भी उसका स्वागत करती है। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जाकर के उससे ज्ञान लो। रावण एक ज्ञानी पंडित था। हाँ, अनेकों अवगुण ठीक है उसके पास, लेकिन जीवन में के संग्राम में अगर राम को अपने पास रखा जीवन में, तो उसकी राम भी प्रशंसा करते हैं। माता मंदोदरी आ रही है। माता मंदोदरी आ रही है कि मेरे इतने बड़े प्रतापी पति को किसने मारा? किसकी ताकत है कि मार दिया? और रात्रि की बेला है, चांदनी की रातें छिटक रही है, प्रकाश से भरा हुआ है आसमान, और राम बैठ करके चिंतन कर रहे थे। इस लड़ाई का, संग्राम का चिंतन कर रहे थे। पीछे से एक औरत की साया आ रही है। मंदोदरी आ रही थी। खड़ा होकर के राम बोले, माता आप कौन हैं? मैं मंदोदरी हूं। ओहो माता, जो भी मुझसे गलती हुई है, अब तो रावण मर चुका, मैं इसे नहीं लौटा सकता हूं। नहीं, मैं किसी भी तरह की उलाहना देने नहीं आई है। हमने देखा कि कौन सा ऐसा ताकतवर बीरबली है जो हमारे पति को मार दिया। उत्तर मुझे पता चल गया है आंसर। हमारा पति था जो दूसरे के पत्नी को भी अपना पत्नी बनाना चाहता था, और राम तुम हो कि दूसरे के अपने शत्रु के पत्नी को भी माता कह करके बुलाते थे। चरित्र ने
एक आचरण ने एक बुराई रूपी रावण को मारा है। यह चरित्र की कमी थी। आपको भी चरित्रवान बनाना पड़ेगा, शरीर को आदत बनाना पड़ेगा। इसलिए कि जीवन की यात्रा आप जब कीजिए तो उस जीवन की यात्रा में, उस संग्राम में राम को साथ में लेकर के चलिए। इसलिए कि राम जो है सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद के सागर हैं। और अरे क्यों तू रोवे मानवा, आनंद ही आनंद है। जब अपने बस में कुछ है ही नहीं, हमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान से नाता जोड़ करके भगवान के हे भगवान सब आपकी कृपा से, तो सुख में आनंद और दुख में आनंद है। अरे काहे रोवे मानवा, आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मानवा, आनंद ही आनंद है। वीडियो लंबी हो रही है, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में दीजिएगा। ब्राह्मण होने के नाते कुछ ज्ञान की बातें कर देता हूँ। भगवान गीता में कहते हैं जो मेरी ज्ञान की बातें मेरे बारे में जो कहता है बहुत बड़ी पूजा वो करता है। किसी भी कथा में आप देखते होंगे कि इस कथा को सुनने वाले हजारों गोदान का फल का प्राप्त होता है। ये मनुष्य की मस्तिष्क में कब किस मुहूर्त में भगवान की बातें आ जाएगी, ये हम और आप भी नहीं जानते हैं। यह फल साधन ते नहीं होई। कितना आप तपस्या करेंगे, कितना आप अपने शरीर को तपाएंगे, वह ठाकुर एक क्षण में अगर रुठ जाता है, उसके साथ नाता बनाइए। अपना प्रत्येक काम के साथ जो है उनकी याद को जोड़िए। यह फल साधन ते नहीं होई, आ तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधन साध्य है, लेकिन कृपा साध ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। हे प्रभु, हम सभी पर कृपा बनाए रखना। हम अगर दामन तेरा छोड़ दें, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तू मेरा दामन छोड़ दे तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। परम पूज्य गीता घाट बाबा की